हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं के एम लर्निंग चैनल। इस चैनल के अंतर्गत आज मैं आपके सामने इस मेरे नए प्लेलिस्ट बिहार माई ड्रीम के अंतर्गत तीसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं इस वीडियो में दो चीज़ को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के हैं या फैक्ट्स के हैं या जीके के हैं, अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी और हिस्ट्री। कुछ भी फिलहाल तो ज्योग्राफी चल रहा है और इसके साथ करंट अफेयर्स भी। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। और आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ कुछ करंट अफेयर्स का भी फैक्ट्स, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। चलिए, तो बिहार माई प्ले लिस्ट, जो बिहार माई ड्रीम है, उसके अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं गाइस कि अगर आप लोग क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आज हमारा लास्ट डेट है क्रैश कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का, जिसके लिए आप लोगों को पता ही है कि मैं वीडियो लॉन्च कर चुका हूँ जिसमें अनाउंसमेंट है और पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम है, सारा चीज़ बताया हुआ है। तो प्लीज़ विजिट कीजिए उस वीडियो को और जल्द से जल्द रजिस्टर कर लीजिए। और एक चीज़ और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है, प्लीज़, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आपके रजिस्ट्रेशन का, बट आपका पूरा नाम और ईमेल हमें इमीडिएटली व्हाट्सएप के थ्रू ज़रूर भेज दीजिए, मुझे पूछना ना पड़े आपको, ताकि मैं एक पर्टिकुलर सर्टेन ग्रुप में इंक्लूड कर सकूं और जो वीडियो मैं भेजना चाहता हूं और जो क्लास के दरमियान मैं लिंक भेजूंगा वो आपको मिल सके। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी, एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न आप लोगों ने पढ़ा होगा, अक्सर बीपीएससी में भी पूछ लेता है, करेक्ट। तो कैन यू टेल मी कि एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न के अंतर्गत जो बिहार का डिवीज़न किया गया है वो कितने हैं, हाउ मेनी, एनी आइडिया। थ्री एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न है, ठीक है, थ्री एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब तीन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए कि ये दिख रहा होगा जोन वन, जोन वन, जोन टू एंड जोन थ्री, करेक्ट। अब है कि जोन वन क्लाइमेटिक जोन एग्रो क्लाइमेटिक डिवीजन जो है वो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, एंड उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, उसके बाद साउदर्न बिहार। तो अगर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि पूरा साउदर्न बिहार कौन से क्लाइमेटिक जोन में है, तो वो जोन थ्री में है। उसी का फर्दर सब डिवीज़न आपको मिल जाएगा जोन थ्री ए एंड जोन थ्री बी। बट जस्ट कीप इन टू योर माइंड कि आपको तीन जोन का नाम याद रखना है। टोटल एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न जो बिहार का है वो तीन है। जोन वन, जिसको नॉर्थ वेस्ट एलुवियल जोन बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एलुवियल जोन जो कि जोन टू है, और उसके बाद जोन थ्री जो कि साउदर्न बिहार का जोन कहलाता है, जिसे फर्दर सब डिवाइड किया गया दो भागों में। इसका जो डिवीज़न है वो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे टेरेन के आधार पे, सॉइल के आधार पे, रिलीफ के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे, रेनफॉल के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, इन सारे ग्राउंड्स को मिलाने के बाद ये एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न किया गया है। अगर आप देखेंगे तो एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न में रेनफॉल का जो मोटा मोटी क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ डाला हूँ कि 104 सेंटीमीटर से लेकर 145 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल है, जबकि जोन टू में 1200 से 1700 मिलीमीटर, मतलब 120 से 170 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल है, राइट। और जोन थ्री में 990 से लेकर 1300 मिलीमीटर। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक एवरेज रेनफॉल है जो बिहार में होता है पूरा एनुअली। तो उसी के आधार पे ये तीन जोन है कि भाई सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन से जोन में होता है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है जोन टू में, जहाँ पे 120 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक के रेनफॉल को देखा जाता है। वहीं जोन वन में 104 से लेकर 145 तक, थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है हमेशा, हर साल आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि रेनफॉल का वेरिएशन हमेशा होता रहता है और मानसून के वैगरीज के आधार पे हमारे इंडिया में रेनफॉल का अमाउंट मिलता है, करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके सॉइल के कैटेगरी में देखेंगे तो जोन वन का जो सॉइल कैटेगरी है मोटा मोटी सैंडी लोम एंड लोम टाइप का सॉइल होता है, मतलब लोमी मिलेगा, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, सैंडी लोम, करेक्ट, बलुई दोमट मिट्टी। सो सैंडी लोम एंड लोम जोन वन में मिलता है। फिर जोन टू की बात करते हैं तो यहाँ पे सैंडी लोम एंड
क्लेई लोम, थोड़ा सा चिपचिपा होता है. सो सैंडी लोम एंड क्लेई लोम बिकॉज ऑफ द हायर रेनफॉल, मोर रेनफॉल इज ऑब्जर्व इन द नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल जोन. इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एलुवियल जोन, जोन 2 को. करेक्ट. सिमिलरली साउथ इंडिया में जो जोन 3 है जिसमें ए बी किया गया है, उसमें तीनों तरह का है सॉइल, सैंडी लोम, क्ले लोम, क्ले एंड लोम. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि बिहार में पूरे लोम का, पूरे जो सॉइल का कैटेगरी है वो है लोम टाइप का या क्ले टाइप का. राइट. यही दो चीज़ है और यही दोनों मिलता है. कहीं पे सैंड ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो सैंडी लोम. कम हो गया तो सिर्फ लोम हो जाएगा. सो क्ले लोम, क्ले लोम, सैंडी लोम. अब यहाँ पे देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ. वो ये है कि इनमें से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो जोन 1 में पड़ता है. तो आप ऑटोमेटिकली अनुमान लगा सकते हैं कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, देवघर, है ना, मोतिहारी, दरभंगा, जो भी है इधर सारे डिस्ट्रिक्ट को आप, छपरा, सारण, राइट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को आप जोन 1 में डाल दें. फिर इधर अररिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, इधर भागलपुर, ये सब के सब जोन 2 में पड़ता है जहाँ पे हायर रेनफॉल ऑब्जर्व किया जाता है. और जोन 3 जो है वो साउदर्न बिहार है. इसमें साउदर्न बिहार के सारे रोहतास, अररिया, बांका, सॉरी अररिया बोलते हैं, रोहतास, कैमूर, बांका, गया, राइट, पटना, ये सब के सब किस में आते हैं, जोन 3 टाइप में. साउदर्न बिहार का जो जोन है एग्रो क्लाइमेटिक 3rd टाइप के क्लाइमेट में पूरा साउथ बिहार आता है. अब यहाँ पे देखिएगा कि इस जोन को अगर हम क्लियरली देखें तो जोन 1 एंड जोन 2 प्योरली रिवराइन एरिया है जहाँ अंडरग्राउंड वाटर वेरी रिच है. रिवराइन एरिया है, सो फ्लड प्रोन एरिया भी है. और ये भी हम जानते हैं कि नॉर्दर्न बिहार एग्रीकल्चर वेस्ट स्टेट है, बिहार है, साउथ नॉर्थ बिहार. जबकि साउदर्न बिहार मिक्स है जहाँ पे एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री दोनों ही फ्लरिश कर रहे हैं. करेक्ट. तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नॉर्थ बिहार पूरा का पूरा रिवर के जाल से बना हुआ है या जाल के अंदर से सेटअप है, सेटलमेंट है. जबकि साउथ बिहार में रिवर कम है और मिनरल्स ज़्यादा हैं. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो देखने को मिलते हैं साउथ बिहार में. हाँ, एक चीज़ और है कि चूँकि इंडस्ट्रियल बेल्ट ज़्यादा है साउथ में, तो आप देखेंगे ज़्यादातर के साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियली भी रिच हैं, एजुकेशनली भी रिच हैं, प्रोडक्शन वाइज भी रिच हैं, मिनरल के द्वारा प्रोडक्शन जो होता है उसमें भी रिच है, और एग्रीकल्चरली भी रिच है क्योंकि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो हायर ऑब्जर्व होता है, तो वो होता है साउथ बिहार में. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर. चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हम लोगों ने पढ़ा 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, जो कि पूरे इंडिया का 2.86% का है ना, पता है ना आपको, हमने डिस्कस भी किया है. और पॉपुलेशन में 8.6 है जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि 9% के आसपास है सेंसस 2011 के आधार पर. सिमिलरली ये बिहार के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो कि आप देखेंगे कि यहाँ से गंगा ऐसे बहती है और बिहार को दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न बिहार एंड साउदर्न बिहार. नॉर्दर्न बिहार अराउंड 53,000 स्क्वायर किलोमीटर, राइट, और साउदर्न बिहार जो है अराउंड 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में लोकेटेड है. करेक्ट. अब इन पूरे एरिया को अगर देखा जाए, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ बिहार एग्रीकल्चरली ज़्यादा फैला हुआ है जबकि साउथ बिहार में कम है, तो टोटल एग्रीकल्चर एरिया में नेट सोन एरिया जो है पूरे बिहार के एरिया का, मतलब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का 56% एरिया जो है नेट सोन एरिया है. राइट. अब नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आपको डिफरेंस पता होगा. नेट मतलब एक्चुअली जो लैंड पे एग्रीकल्चर होता है वन टाइम. करेक्ट. ध्यान रखिएगा. और ग्रॉस में होता है कि एक ही लैंड पे, मान लीजिए ये पूरा का पूरा लैंड है, यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर किया कोई वीट का, और फिर जब वीट का कटिंग हो गया तो फिर आपने राइस बो दिया, तो यहाँ पे डबलिंग हो रहा है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट विल बी इंक्लूडेड और कैलकुलेटेड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखेंगे, तो बिहार में 1.44 है, जो पिछले साल हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो उसमें 1.45 था, जो कि 10-11 में 1.37 था, उससे काफ़ी बढ़ा है, नो डाउट.
तो आज के डेट में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के आधार पे ये 1.44 है, या कह सकते हैं 144% है। करेक्ट। चलिए अब नेट सोन एरिया की बात करते हैं। तो नेट सोन एरिया 56% है बिहार का, एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेचुरल है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई नेट सोन एरिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया है। कैन यू गेस इट? मैं बार बार पूछता भी हूँ। तो नेट सोन एरिया अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा ईस्ट चंपारण में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो कि जोन 1 में पड़ता है, और सबसे कम नेट सोन एरिया जो है वो शेवहर है जो मुजफ्फरपुर का नॉर्थ में लोकेटेड है, जो यहाँ पे आपको द्वीप की तरह दिखेगा, ये वाला एरिया है। तो मुजफ्फरपुर के नॉर्थ में लोकेटेड है शिवहर। तो शिवहर हैज़ लोएस्ट नेट सोन एरिया इन बिहार एंड ईस्ट चंपारण हैज़ द हाईएस्ट नेट सोन एरिया। करेक्ट। चलिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा 144% बोल सकते हैं या 1.44 बोल सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे हाईएस्ट देखेंगे तो सहरसा और भोजपुर देखने को मिलता है लोएस्ट। तो सहरसा आपको यहाँ पे मिलेगा और भोजपुर मिलेगा ये वाले डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे ये वाला एरिया में। सो सहरसा एंड भोजपुर बोथ आर नॉन फॉर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सहरसा हाईएस्ट है ना, वहीं भोजपुर लोएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब आते हैं एग्रो वेस्ट का कुछ फैक्ट्स जो कि आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये बताया ही था कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर 24 से लेके 27 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड बिहार, 83 से लेके 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड बिहार। एकदम बार बार इसको रिपीट कीजिए। सो यहाँ पे 53,000 स्क्वायर किलोमीटर नॉर्थ बिहार, 41,000 स्क्वायर किलोमीटर साउथ बिहार। बिहार जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट टाइप को फेस करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 23 डिग्री तक लगभग ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, 23 से ज़्यादा नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल होता है। तो बिहार जो है प्योरली सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट में लोकेटेड है। बिहार हैविंग द टोटल पॉपुलेशन अराउंड 9%, दैट इज़ 10.41 करोड़। पता ही आपको। सो टोटल 9% और इकोनॉमिक सर्वे में 8.6% लिखा हुआ है बिहार का। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो 2019-20 आया है वो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 9% होने के बाद एंड 2.86% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया का होने के बावजूद भी बिहार में जो एग्रीकल्चर लैंड है पूरे इंडिया के एग्रीकल्चर लैंड का 3.8% है। एकदम फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, 3.8% है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके। और एग्रो क्लाइमेटिक डिवीज़न के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि किस किस कारण से डिवीज़न हुआ है, कितने जोन है। तो जो 3 जोन है। अब आते हैं एग्रीकल्चर लैंड जिसको कि हम लोगों ने देखा 56% है। तो ये 17-18 मतलब 19-20 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार डेटा है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल एरिया कितना है 52.42 लाख हेक्टेयर्स। नेट सोन एरिया 52.42 लाख हेक्टेयर, मतलब कि लगभग नॉर्थ बिहार का जैसे हमने देखा यहाँ की 53,000 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये लगभग 52.42 लाख हेक्टेयर्स है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो कि 1.44 हो गया है, 2010-11 में 1.37 था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा सहरसा में और सबसे कम भोजपुर, इजंट इट। और वहीं पे अब नेट सोन एरिया में सबसे ज़्यादा बेतिया, ईस्ट चंपारण, और सबसे कम शिवहर। चलिए अब आते हैं टोटल अनकल्चरेबल लैंड। तो आपको पता चल ही चुका है कि 56% जो है टोटल कल्चरेबल लैंड मतलब एग्रीकल्चर नेट सोन एरिया है। तो अनकल्चरेबल लैंड जो है वो कितना परसेंट बच जाएगा 44% ऑटोमेटिकली। सो अनकल्चरेबल लैंड हैज़ डिक्रीज्ड 2015 के कंपैरिजन में 17-18 में क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, क्योंकि 2015 में 41.55 लाख हेक्टेयर था जो कि 17-18 में 41.18 लाख हो गया है। अब क्यों ऐसा होता है यह तो आपको पता ही है कि आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो खाने पीने के बजाय रहने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, तो घर और कमर्शियल सेक्टर का इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
तो सर्विस सेक्टर के लिए कोई ऑफिस खोल रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, तो इसके कारण भी अनकल्चरेबल लैंड की कमी हुई है। एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं किया गया तो उसे कॉमर्शियली उसे ऑफिस के तौर पे कन्वर्ट किया गया। टोटल नॉन कल्टिवेबल लैंड इज हाईएस्ट इन गया। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने देखा नेट सोन एरिया हाईएस्ट किस में था, तो ईस्ट चंपारण बेतिया, वहीं पे ये वाला अनकल्टिवेबल लैंड जो है पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है, गया में है। और वहीं सबसे कम शेखपुरा मुंगेर नालंदा ये सब देखे ही हैं, हम लोग मैप में भी देख लेंगे। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ गाइड, जब ये सारे फैक्ट्स पढ़ते हैं ना, तो डो नॉट गो थ्रू डायरेक्टली, इसको इमीडिएटली मैप से कनेक्ट कीजिए, मैप में देखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ है शेखपुरा। सो गया हाईएस्ट अनकल्टिवेबल लैंड और शेखपुरा में लोएस्ट अनकल्टिवेबल लैंड। अब है कि जब एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जिसको आज के डेट में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन बोलते हैं ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। तो जीएसवीए में, बिहार के जीएसवीए में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 19.3%, 18-19 के अनुसार 19.3%। ध्यान रखिएगा, जो कि 2013-14 के कंपैरिजन में घट गया है। इट मीन्स कि एग्रीकल्चर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इट इज़ रियली वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा। और हम देखते हैं कि जीडीपी में या ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन में सब में एग्रीकल्चर का रोल जो है कम होता जा रहा है। सो बिहार का 19.3%, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्रॉप सेक्टर, प्योरली जो क्रॉप, जैसे आपको पता ही है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, ये सारे चीज़ होते हैं, एलाइड एक्टिविटीज़ भी हैं। तो क्रॉप सेक्टर का प्योरली जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, वो भी डिक्रीज देखने को मिला है। अब वो क्या हो गया है, 10.6%। ध्यान रखिएगा, अब हो गया है 10.6% 18-19 के कंपैरिजन में, जबकि 13-14 में 14.2% था। अब यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है, जो कि नेट सोन के एरिया के अनुसार मैंने आपको बताया था ना, तो वो क्या हो गया है, 1.44 हो गया है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सो यहाँ पे 7.94 लाख से घटकर बढ़कर 75.25 हो गया है लाख हेक्टेयर्स। तो 1.44 को याद रखिएगा, है ना। चलिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये भी बढ़ा है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, 163.12 लाख टन हो गया है 18-19 के अनुसार, करेक्ट। चलिए, अब हम थोड़ा सा आपके लिए नए चीज़ को लेके आते हैं। ये तो हम लोग जोग्राफिकल एस्पेक्ट से देख लिए, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे जो फैक्ट्स था वो मैंने आपको बताया, है ना। लेकिन अब कुछ जीके टाइप का हो जाए, चलिए ठीक है। ये है बिहार, बिहार के मैप में आपको सारा चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था ना सहरसा, ये सहरसा सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सबसे कम क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहाँ पे। नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा, ईस्ट चंपारण सबसे कम, शेवहर बगल में ही है, बाय बाय, है ना। सो ये हो गया। अब अनकल्टिवेबल लैंड सबसे ज़्यादा गया में, तो सबसे कम ये है शेखपुरा, लखीसराय के बगल में। चलिए, अब मैं आपसे एक चीज़ जीके की चीज़ बताता हूँ। हाल ही में जनवरी में सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लॉन्च किया गया वर्चुअली, वीडियो के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। बिहार में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मतलब बॉर्डर पे खोला जाता है, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहला कौन था, रक्सौल वीरभूमि, क्या नाम है उसका, सबसे पहला ये देखिए रक्सौल वीरगंज। अब यहाँ पे इतना ही नहीं है, मैं भी और पूछूंगा, दूसरा भी हाल ही में जनवरी में कल खोला गया है, वो है जोगबनी विराटनगर। सो अगर पूछा जाता है कि बिहार में कितने नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, तो 2 हैं, रक्सौल वीरगंज और जोगबनी विराटनगर। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब हम इतना सही शांत नहीं होने वाले हैं। अब पूछा जाएगा रक्सौल कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, जो कि 2018 में चेक पोस्ट बनाया गया था, वो कब, तो ये है हमारे उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे नेट सोन एरिया सबसे
ज़्यादा है, तो रक्सौल यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में आपको, सॉरी, राइट। और उसके बाद जोगबनी कहाँ है, तो ये आपको मिल जाएगा अररिया में, है ना। तो ये है जोगबनी अररिया में। चलिए ये हो गया। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और जीके की बात कर लेते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आप जानते ही यूनेस्को के बहुत सारे हेरिटेज साइट होते हैं। तो बिहार में कितने हैं, बिहार में 2 हैं, और 2 कहाँ हैं, तो एक नालंदा में और एक गया में। एक नालंदा में, एक गया में, ध्यान रखिएगा, नालंदा और गया। गया का बोधि गया टेम्पल, और नालंदा का नालंदा यूनिवर्सिटी। ये 2 है जो बिहार में हेरिटेज के तौर पे जाना जाता है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका इंक्लूजन किया गया है। ओके, चलिए अभी हाल ही में एक न्यूज आया था जिसमें था कि म्यांमार प्रेसिडेंट विन मिंट जो है 2 डे विजिट पे बोध गया आए थे अपने फैमिली के साथ और डेलीगेट्स के साथ में, राइट। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार प्रेसिडेंट विन मिंट 2 डे विजिट बोध गया। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें, मुकालिंडा लेक है वहाँ पे, बहुत फेमस मुकालिंडा लेक है, जिसका स्नेक उसका सिरमौर कहा जाता है, स्नेक आकार में है, तो वो मूचा लिंडा या मूका लिंडा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, वो है गया में। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल, दिस इज जीके एंड स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द हमारे कोर्स को इनरोल कर लीजिए। बिहार स्पेशल कोर्स बहुत जल्द, परसों ही क्लास होने वाला है और आज लास्ट डेट है। और अगर कल इनरोल करना चाहेंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। सो डू नॉट डिले इट एंड रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।